फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रही है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल आप अपने लाइफ में हो रहे हैं और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ये मुझे फील भी हो रहा है। और जैसे कि मैं ज़रूर ये कहूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है ना, आपकी एनर्जी पर वर्क करता है। जैसे हमारा बर्थ चार्ट होता है, हमारे बर्थ चार्ट में जैसे हमारे कर्मा होते जाते हैं ना, चाहे प्रारब्ध के चाहे इस लाइफ के, वैसे वैसे हमारे जो ग्रह है वो बदलते जाते हैं, वैसे ही आपकी एनर्जी भी बदलती है। यही कारण है कि जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने ऊपर कार्य करते हैं, तो आपकी एनर्जी चेंज होती है और आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनकी भी एनर्जी चेंज होती है। लेकिन जो कार्मिक है, जो नार्सिसिस्ट है, जो किसी भी प्रकार से टॉक्सिसिटी में है, ऐसे लोगों की एनर्जी आपके लिए चेंज हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, इस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन होता है और आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जाता है, जिससे कि जो टॉक्सिक लोग हैं, जो नार्सिसिस्ट है, वो उनके अंदर की जेलेसी और भी ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो ड्रीम चैनल मुझे जो हुआ था वो है कि कोई ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन, कोई चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, लेकिन मैंने मेल एनर्जी देखा है ड्रीम चैनल में, जो आपके हार्ट चक्र, ये ऐसा होता है एनर्जी वाइज में, जिनके साथ होता है उनको अच्छे से पता है, ये हर किसी के साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और हम सब यही कहते हैं कि ये ना हो तो ज़्यादा सही है, लेकिन जो होता है उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, उससे आप रेमेडी कैसे कर सकते हैं, उससे आपको क्या करना चाहिए, विकास आपका विकास आपका कैसे होगा, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगा, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव थॉट के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है कि आप गाइडेंस को सुने और जो भी आपको रेमेडी दिया गया है उससे आप फॉलो करें। ठीक है, तो ड्रीम इस प्रकार से है कि किसी ने बहुत षड्यंत्र तो रचा, बहुत रहस्य के साथ आपके पीछे बहुत गॉसिप किया गया और उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपके लाइफ से मतलब जो कुछ उनको चाहिए था वो चीज़ें उनको नहीं मिली। आपके पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ सही रहा और आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा डिसबैलेंस होने के बाद फिर से सब कुछ सही हुआ। तब यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई कि आपके हार्ट चक्र से वो एनर्जी खींचना चाहते थे, आपके हार्ट चक्र से एनर्जी खींचकर आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे। जिससे रुलाने वाली एनर्जी होती ना, कि आपका दिल इतना दुखाना कि आप ये सोचे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और आप आगे बढ़ेंगे, ये उनको पता है कि आप उनसे तो बेहतर हैं, ये उनकी खुद की सोच है, तभी तो वो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, तभी तो आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं ना। तो ये उनको पहले से ही पता है, तो ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर मैंने देखा कि जब आपके हार्ट चक्र को यानी कि एनर्जी को जब सक कर रहे थे, तब वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन तो पहले ही हो चुका था और डिवाइन इंटरवेंशन होने के बाद कोई आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई व्यक्ति है जो बीच में आए और आपका हार्ट चक्र से वो एनर्जी सक नहीं कर पाए। ये मैंने देखा था और मुझे आज मार्गदर्शन मिला है, तो मैं आप लोगों तक वो जो ड्रीम चैनल है वो ला रही हूँ और उसके बाद हम रीडिंग यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। तो जिनके लिए भी मार्गदर्शन है कि आपके हार्ट चक्र से जो आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे, जो आपका दिल दुखाना चाहते थे, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से वो चाहते थे। थोड़ा सा देखिए, जैसे कि कभी भी एनर्जी पर कोई भी ऐसी निगेटिविटी जो प्रोजेक्शन होता है, थोड़ा डिसबैलेंस ज़रूर होता है। आपको अचानक से ही ऐसा फील होगा कि बहुत मतलब बेचैनी जैसे लगेगा क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने आप रोएंगे। या यदि आप जिन भी डिवाइन जी को, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनके चरण शरण में रहेंगे। श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में आप रहते हैं, माँ काली माता जी के चरण शरण में रहते हैं, माता जी के चरण शरण में रहते हैं, आप जब वहाँ पर बैठते हैं आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें निगेटिविटी की वजह से हुई है, धुनी लगा रहे हैं आप, तो सब कुछ आपको सही यहाँ पर फील हो जाएगा। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें थोड़े समय के लिए भ्रम आपके लिए यहाँ पर क्रिएट किया गया था, ठीक है, और ये थोड़े समय के लिए ही रहता है। लेकिन भले ही लंबे समय से चल रहा है आपके लाइफ में, पर थोड़े समय के लिए
क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस को लो करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लो नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिल दुखाना चाहते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन वो सारी चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं जो देख पा रही हूँ उसके बाद तुरंत बैकफायर हुआ है और तुरंत उनका, जिन्होंने भी आपके दिल से जो हार्ट चक्र से एनर्जी सक करने की कोशिश की, आपका दिल दुखाने की कोशिश की, तुरंत उसी वीक में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है टावर मूवमेंट, जिसमें मैं आज भी फील कर पा रही हूँ कि वो, उनके आसपास के लोग ये समझ पा रहे हैं कि उनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम चल रही, काफ़ी सारी ऐसे टावर मूवमेंट आ रहे हैं जिसमें कि वो आपका दिल दुखाना चाहते थे। उनका खुद का यहाँ पर दिल दुख रहा है, खुद वो ऐसे रो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे ये बातें शेयर करें, ठीक है, क्योंकि कोई भी उनको नहीं समझ रहे, क्योंकि उन्होंने जो ये सारी चीज़ें की है जिसकी वजह से निगेटिविटी उनके तरफ पूरी तरीके से अटैच हो गया है। अब उनको कहीं से हीलिंग भी नहीं मिल रहा है, ये मुझे एनर्जी रिसीव हो रही, ठीक है। तो उनके पर्सनल लाइफ में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में वो कुछ अपना खुद का क्रिएट करना चाहते थे, सारी चीज़ें उनके तरफ कर्मा बैक हो गया है, वो नहीं कर पा रहे हैं। और जिन्होंने आपकी हेल्प की, ठीक है, जो आपके हार्ट चक्र को बचाए, उस वक्त में वो डिवाइन जी के द्वारा भेजे गए ही थे, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं वो आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं, पर कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए आपके सोल फैमिली मेंबर के कोई सदस्य हैं, ठीक है, जिन्होंने बीच में आकर, देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स, तो पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर आपकी हार्ट चक्र को जो है प्रोटेक्ट किया है। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये आपकी हेल्प करें किसी भी प्रकार से, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो देखिए दोनों प्रकार की एनर्जी रहती है, हम जो रीडिंग करते हैं उसमें कितनी सारी एनर्जी आती है, ठीक है, वो आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ रखते हैं। भले ही आपको लगता है कि आपने उनको कुछ भी नहीं बताया है, पर ये सोल फैमिली मेंबर, जब कोई सोल फैमिली मेंबर होते हैं ना, तो इंट्यूटिव लेवल पर वो आपके ही बराबर के रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आपके मन की बात, आपका इंट्यूशन, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देना, काफ़ी सम्मान करना, इस तरीके की एनर्जी रहती है। उनको ये सारी चीज़ें पता है कि आपके लाइफ में इस बीच में क्या हुआ, ठीक है, ख़ास तौर पर मार्च से, और मुझे ये लग रहा है कि जून और मार्च से आपके लाइफ में क्या चल रहा है उनको आपने नहीं बताया, तो भी उनको या तो ड्रीम आए, या तो वो खुद भी इंट्यूटिव पर्सन है, तो उनको सब कुछ पता चल गया है कि आपके पर्सनल लाइफ में किसी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्शन किए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में एक कार्मिक स्थिति, आपको ये फील हुआ कि एक कार्मिक स्थिति है क्या, जो आप अपने पर्सनल लाइफ में जो फील कर रहे हैं, क्या ये कार्मिक स्थिति है। आप मतलब बहुत परेशान हो गए थे, सर में हाथ रखकर आप बैठ गए थे, क्या आखिर आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें अचानक कैसे हुआ, ठीक है। और आपका जो अंतर्मन है ये जानता है कि आपके लाइफ में बहुत पहले से ही ये सारे प्रोजेक्शन हो रहे, बहुत पहले से ही। बहुत लोगों के लाइफ में जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट करेगी, आपके मैरिज के समय से ही यहाँ पर मुझे बहुत लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो हमेशा से ही आपके पर्सनल लाइफ में, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते आए हैं। और उसके बाद ये जो टावर मोमेंट आया, इसमें किसी ने बहुत ही, मैं चालाकी भी नहीं कहूँगी, बहुत ही निगेटिव चीज़ें यहाँ पर की, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको लगा कि क्या ये कनेक्शन आपका सोल कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है। यहाँ तक आपको समझ में आने लगा, क्योंकि आपके जो क्लोज वन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में जिससे आपका दिल दुखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्रिएट तो हुई है, डिसबैलेंस तो हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें वो क्रिएट करना चाहते थे, कोई व्यक्ति किसी के लाइफ में कैसे कुछ क्रिएट कर सकते ना, हमारे जो परमपिता परमात्मा जी हैं वही हमारे लाइफ में सब कुछ निर्धारित कर सकते हैं। इंसान अपने आप को कितना भी ऐसा समझे कि मैं बहुत अपने आप को जो समझते हैं ना कि मैं तो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ परमात्मा जी के हाथों में है, सब कुछ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। हमने पिछले कुछ सालों में सारी चीज़ें देख ली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं, वो लगातार, उसके बाद भी ये जो लोग हैं वो लगातार आपको किसी भी प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं कि क्या आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस आया, क्या आप दुखी हैं, क्या आपके प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस आया, या आप स्पिरिचुअली आप रुके,
ये देख रहे हैं, ये देखना है उनका, या तो किसी से पूछ रहे हैं या तो देख रहे हैं। लेकिन जब किसी से पूछ रहे हैं और जब देख रहे हैं ना दूर से, तो और ज़्यादा जेलसी हो रही है उनको। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में द सन की एनर्जी है। आपके लाइफ में हर बार न्यू बिगनिंग, हर बार एक ब्राइट की तरह चमकते हुए नजर आते हैं आप उनको। वो चाहते हैं कि आप दुखी रहें, आप डिसबैलेंस रहें, पर ऐसा कुछ भी आपके लाइफ में वो नहीं देख पा रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि एक डोर यदि बंद किया जाता है तो दो डोर, यहाँ पर तो फोर ऑफ कप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा है। परमात्मा जी आपके लिए जो डोर ओपन कर रहे हैं उसमें आपके सोल फैमिली मेंबर को आपके तरफ भेजा जा रहा है। देखिए लोग कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, देखिए अब हम सबको पता है परमात्मा जी हमें किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में ऐसे लोगों को, ऐसे सोर्स ही कहा जा सकता है जिनको हमारे लाइफ में भेजा जाता है परमात्मा जी की कृपा से, जो हमारी किसी भी प्रकार से हेल्प करते हैं। वो एक प्रकार से उनको भी आप लाइट वर्कर ही कह सकते हैं, जो उस वक्त में आपकी हेल्प करते हैं जिस वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। और ये किसी भी प्रकार से निस्वार्थ रूप से जब ये आपकी हेल्प करते हैं तो ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है। और यही ब्लेसिंग आपके तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में किसी के फाल्स ईगो की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस हुआ, देखिए ये बार बार हुआ है। जैसे कि मैंने कहा तो निगेटिविटी कई बार हुआ है, कार्मिक स्थिति भी थी, लेकिन कार्मिक स्थिति के समाप्त होने के बाद बार बार जेलसी की वजह से कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपके लाइफ में तो संघर्ष ही संघर्ष इनको बिछाना था, तो वैसा ही हुआ है। संघर्ष आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिएट किया है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि संघर्ष के बाद देखिए आपके किस तरीके से आपको संघर्ष के बाद परमात्मा जी ने आपको थाम के रखा है। और इस संघर्ष में भी आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जिसके लिए कभी भी आपको रोका जा रहा था कि ये स्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। मुझे रीडिंग करने से पहले बहुत सारी ऐसी चैनल मैसेज हुए हैं जिसमें किसी की प्रॉपर्टी पर नज़र है, किसी के घर पर नज़र है, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से आपको हटाना, क्योंकि वहाँ पर आप काफ़ी सुरक्षित हैं, ठीक है। और यहाँ से वो हटाने की कितनी भी कोशिश करें जहाँ पर आप सुरक्षित हैं। अब यहाँ पर मुझे 2 चैनल मैसेज हुए हैं कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ना जाना पड़ा होगा इस बीच में, तो वो चीज़ें 50 से 60% जो है ना डिवाइन इंटरवेंशन था। यहाँ पर परमात्मा जी आपको सेफ सुरक्षित स्थान पर रखना चाहते थे, क्योंकि इनकी निगेटिविटी, इनकी निगेटिव एनर्जी उस स्थान पर थी। अब इनकी नज़र आपको उस स्थान से वो निकालना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, ताकि इनका जो प्रोजेक्शन है जो आपकी तरफ कम होते जा रहा है वो सही तरीके से होने लगे, उनके अनुसार होने लगे और आप डिसबैलेंस हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर फिर से डिवाइन इंटरवेंशन होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो जब भी ऐसी कोशिश करेंगे तो वो रात भर सो नहीं पाएंगे। देखिए ऐसी एनर्जी है उनके लाइफ में। तो कर्मा बैक स्टार्ट हो गया है और मैं ये देख पा रही हूँ कि एक एंजाइटी वाला जो कार्ड होता है ना वो मुझे नज़र आ रहा है। तो उनके लाइफ में वो वैसे भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। आपके लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी किया आपके ट्रांसफॉर्मेशन के समय में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के समय में, वो सारी चीज़ें समाप्त कर दी गई है। देखिए जय माता दी। टावर। और कुछ लोगों के लिए ये 13 दिन पहले, कुछ लोगों के लिए ये अप्रैल के मंथ में, और कुछ लोगों के लिए 15 तारीख को, किसी भी 15 तारीख को, ठीक है। जैसे कि सबकी अलग अलग एनर्जी है ना, तो कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 4 मंथ 5 मंथ में, सबके लिए अलग अलग है। ये टावर मूवमेंट आएगा। ये जो भी जिस भी प्रकार से टॉक्सिसिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार से आपके लाइफ में आपको स्टक करना चाहते हैं, वो खुद ही स्टक हो रहे हैं, ठीक है। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, बहुत सारी गॉसिप इन्होंने की कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप ही बहुत कुछ कर सकते हैं, पर इनको जेलसी है। यही कारण है कि हमेशा ही ऐसी बातें करते आए हैं और अपनी बातों को सच हो, है ना। इनकी बातें झूठ कैसे हो सकती है। इनको इनके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फाल्स ईगो है ना, तो आपके बारे में जो कह रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है। आप तो बहुत प्योर सोल हैं, आप ऐसे हैं ही नहीं जैसे ये बता रहे हैं। तो इसकी वजह से इनको ऐसी इरिटेशन हो रहा है, ऐसा क्रोध आ रहा है, ऐसी जेलसी हो रही है कि ये कैसे स्टेबल हो सकते हैं, ये कैसे खुद लाइट अपने में ला सकते हैं और लाइट दूसरों को दिखा सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो जितनी बार भी आपके तरफ मून की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, जितने बार भी आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, तो लोग इनको ही काफ़ी निगेटिव तरीके से देख रहे हैं, काफ़ी निगेटिव बातें इनके बारे में खुद ही हो रही है और इनको इनका कर्मा बैक हो गया। और ये निगेटिविटी जो मुझे लग रहा है ये अटैच, जो निगेटिविटी आपसे अटैच करना चाहते थे ना, आपने या तो प्रेयर किया है उनके सोल के लिए। देखिए जिस भी प्रकार से आप एक हीलर हैं अगर, तो आपको ये एहसास हो गया जब कि कुछ है जो आपको बाधित कर रहा है, तो आपने उनके सोल के लिए भी प्रेयर किया और जिसकी वजह से वो जो एंटिटी, निगेटिव एंटिटी भेजा गया था, वो उन्हीं से ही अटैच हो गया जिन्होंने भेजा था। जय माता दी। यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर वो काफ़ी बैलेंस व्यक्ति है, काफ़ी सोच समझ के वो आपके तरफ आएंगे। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी थी, वो आपके लाइफ में ऐसा ही क्रिएट करना चाहते थे। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके हार्ट चक्र को वीक करना, मतलब आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर देना। यदि आप इमोशनली डिसबैलेंस हैं, आपको लगेगा आपके साथ तो कोई है ही नहीं, है ना, लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं लगा, क्योंकि आप जब से स्पिरिचुअली अवेकन हुए, आपको हमेशा परमात्मा जी की कृपा, एंजल जी की कृपा, अपने एंसेस्टर्स की कृपा, अपने असेंडेंट मास्टर्स की कृपा बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई है। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपको काफ़ी ग्रो करते हुए देखकर ही इनकी बुरी नज़र यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें समाप्त हो रहा है क्योंकि आपको कोई ऐसा प्रपोजल मिलने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ से 10 मंथ के बीच में, और ये आपके सोल फैमिली मेंबर में से ही कोई व्यक्ति है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, पर मुझे बहुत ज़्यादा मेल की एनर्जी दोनों में ही आ रही है, फीमेल की एनर्जी कम है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति आपकी हेल्प करेंगे और उनका हेल्प आपको एक्सेप्ट करना भी, मतलब आप करेंगे ही, उनका जो हेल्प है ना वो आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो एनर्जी जिनके लिए आ रहा है वो जो हेल्प है वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से परमात्मा जी उनको भेज रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है जिनके लिए भी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप काफ़ी डिवोटी हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी, मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत प्योरिटी है आपके अंदर। ठीक है, आप कोई भी चीज़ ऐसे फ्री में, मुफ्त में लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आप फिर भी क्रिएट करेंगे जिसमें कि आप उनकी हेल्प बिना किसी कारण के नहीं लेंगे। यहाँ पर यह भी एनर्जी है। ठीक है, आप कुछ ना कुछ ऐसा इक्वल गिव एंड टेक जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके हेल्प के लिए, किसी भी प्रकार के आपके हेल्प के लिए, किसी के लिए मनी फाइनेंस का हो सकता है, किसी के लिए इमोशनल हो सकता है, किसी के लिए कोई एक मेंटोर की तरह भी आपको कुछ राह दिखा सकते हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ आपका आए, है ना, इस तरीके की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल लाइफ में किसी का मार्गदर्शन मिलेगा जिससे कि आप, जैसे रहता है ना कि कोई हमारे बड़े रहते हैं वो हमें समझाते हैं, तो उस तरीके की भी एनर्जी है ना। तो कोई काफ़ी लॉयल हार्टेड ही पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर द फूल की एनर्जी में आप देख सकते हैं काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है ये। ठीक है, जो कुछ भी करते हैं काफ़ी दृढ़ता के साथ करते हैं और आपको काफ़ी एंजल ऑफ लव, काफ़ी एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं कि आप हर व्यक्ति को, हर किसी को अनकंडीशनल लव आप सेंड करते हैं। पर जब आपको किसी की आवश्यकता पड़ती है, ये बहुत आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर ये दूर से आपको लगातार देख रहे हैं कि आपके अंदर इतना अनकंडीशनल लव है, आप सबको प्योरिटी, इतने प्योर हैं आप। ठीक है, कि हर किसी के लिए आप अच्छा सोचते हैं, जिन्होंने आपका दिल दुखाया उनको भी आप माफ़ करते हैं, उनको भी आप फॉरगिव करते हैं, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो। आप किसी से कुछ भी बातें शेयर नहीं करते हैं अपने पर्सनल लाइफ की। ज़्यादातर जब से आप स्पिरिचुअली ग्रो किए हैं तो आपका काफ़ी सम्मान करते हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति हैं आपका काफ़ी सम्मान करते हैं, और ये सारी स्टकनेस से, आप किसी स्टकनेस में हैं इसकी जानकारी उनको बहुत लंबे समय से है, और इन सारी स्टकनेस से आप बाहर भी निकल जाएंगे, ये भी उनका जो अंतर्मन है वो यहाँ पर कहता है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग एनर्जी है। यहाँ पर 2 कार्ड आ गया, डेथ का कार्ड और द टावर का कार्ड। तो बिल्कुल ये सारी स्टकनेस पूरी तरीके से हट रही है आपके लाइफ से, और आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी, कई डोर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, कई डोर आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं। सन की एनर्जी फिर से आ गई है। अब देखिए, ये व्यक्ति आपको दूर से देख रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव इनका थॉट है। जिस तरीके से आपके लिए बहुत लोग ऐसे हैं जो जेलस करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक है, बहुत लोग ऐसे हैं, आपके आसपास के लोग भी ऐसे थे। ठीक है,
और आपके लिए आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको बहुत कम लोगों ने पहचाना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग अब आपके लाइफ में भेजे जा रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, जो आपके अंदर के ट्रू एसेंस को पहचान पा रहे हैं, जो आपकी प्योरिटी को पहचान पा रहे हैं, जो ये समझ पा रहे हैं कि किसी के कहने से नहीं, जो उनका सोल उनको गाइड कर रहा है, जो उनका अंतर्मन उनको आपके बारे में बता रहा है, वो कर रहे हैं। जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है आपके अपनों के साथ, क्योंकि उनको जो भी बताया जाता है वो उस एनर्जी में नहीं रहते हैं, वो अपना ही अलग कल्पनाओं में रहते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये व्यक्ति ऐसे नहीं है, ये लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है, ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ये ऐसे नहीं है। इनका अपना अंतर मन होता है, ये अपने अंतर मन से कार्य करते हैं, जैसे कि आप अपने अंतर मन से कार्य करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में है तो ये आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, या कोई सोल फैमिली मेम्बर में आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, आपके फादर या फादर फिगर हो सकते हैं, कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका आप काफ़ी सम्मान करते हैं, ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। और ये हेल्प सबको अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, वो है। यहाँ पर उनके तरफ भी मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं उनके तरफ भी यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया उसी वक्त जिस वक्त आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर ब्लॉकेज करने की कोशिश हुई, और जब उन्होंने आपके हार्ट चक्र को एनर्जेटिक लेवल पर मतलब डिसबैलेंस होने से जब रोका, उसके बाद उनके तरफ भी यहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद उनके तरफ भी प्रोजेक्शन हुआ है ताकि वो आपकी हेल्प करने ना आ पाए, किसी भी प्रकार से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो जाए, ये सारी चीज़ें हुई है। जय माता दी। पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। ओम साई राम। वर्तमान में जीना है, बिल्कुल आप जैसे चल रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति हो गए हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते थे, शायद बहुत ज़्यादा सोचते थे कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। अब आप ऐसे व्यक्ति हैं और आपको ऐसा कहा भी जा रहा है कि वर्तमान में जीना है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये आपको देखना है। जो पास्ट में बहुत सारी चीज़ें, आपके आसपास के लोग भी ऐसे थे, है ना, क्योंकि कोई यदि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कब करवाते हैं आपके अपनों के लिए, जब आप करना चाहते हैं, जब आप मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहेंगे, जब आपने कभी कोई बात नहीं छुपाई, जब आप हमेशा सच कहते हैं, हमेशा दृढ़ता के साथ रहते हैं, तो कैसे कोई मिसअंडरस्टूड करवा पाते हैं? या तो निगेटिविटी प्रोजेक्शन के द्वारा, या तो कार्मिक स्थिति के द्वारा, है ना। लेकिन सभी लोग पांचों उंगली बराबर नहीं होते, तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं आपके लाइफ में जो अब एंटर करेंगे, और हो सकता है कि आपको ये दूर से देख रहे हो या पहले भी आप इनसे मिल चुके हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। पर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें, स्थिति जो है नहीं हो सकती सही। पर आप जब ऐसा सोचते ही रहेंगे, वैसा ही सडन आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो परमात्मा जी की कृपा से, जो डिवाइन इंटरवेंशन है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं दोनों ही चैनल पर, वो मैंने पढ़ा है और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। और देखिए, कभी कभी लाइक कर देती हूँ जब, क्योंकि सबका लाइक करना रहता है ना, तो जब भी मुझे समय मिलता है, लेकिन मैं रीड जरूर करती हूँ। तो आपको जो मार्गदर्शन मिलता है वो हम कुछ नहीं करते हैं, या आपने कमेंट सेक्शन में जो लिखा है, बिल्कुल हम कुछ नहीं करते, सब परमात्मा जी की कृपा से। यहाँ पर जो कुछ भी मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता है वही सारी चीज़ें रहती है, तो सब कुछ परमात्मा जी का है। चाहे रेकी हीलिंग हो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग करवाया है उनको भी जो भी चैनल मैसेज रहता है। इसी वजह से मैं एक साथ बहुत लोगों की रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अलग से मेडिटेशन करना रहता है, मुझे अलग से प्रेयर करना रहता है, और जिनकी पर्सनल रीडिंग रहती है उनके लिए अलग से मुझे सुबह से ही कई बार चैनल मैसेज आते हैं। तो इस प्रकार से कार्य होता है, जो मेरा खुद का अनुभव है वही सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। आगे यदि मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखाऊंगी तो इसी प्रकार से सिखाऊंगी कि पूरा डिटेल रहे, जिससे कि आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कर पाएँ। और रेकी हीलिंग का क्लास तो हमेशा ही चालू रहेगा, तो आप हमेशा स्टार्ट रहता है, तो आप कभी भी इनरोल करवा सकते हैं। कभी भी आपको रेकी हीलिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल सीखना है तो सिर्फ आप इतना कीजिए, नाम और अपना क्या कार्य करते हैं, क्या जॉब करते हैं, ये आप अपना लिख कर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कीजिए, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
शायद ये मैं हर बार कहती हूँ, लेकिन कुछ लोग अपना नाम और वर्क शायद किसी कारण से नहीं बताते। कोई बात नहीं, पर हमारा भी प्रोसेस होता है ना, हमें भी नोट डाउन करना होता है, तभी तो हमको पता रहेगा कि कौन से दिन किन का पर्सनल रीडिंग है, किन का हीलिंग का क्लास है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।